पढ़ के आते तो उनकी ढोलक रहती थी, हम बजाना शुरू करते। कौन कौन सी कलाएं थी आपके गाँव? तो नगाड़ा भी था, ढोलक भी था। आप जब ये सब चोरी चोरी सीखने लगे जी, तो फिर आपको कभी कान पकड़ के मना किया गया? तो हमको तालाब में खड़ा कर दिया 12 बजे रात में। अरे बाप! कि तुम पढ़ो। हाँ। तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम ढोलक बजाएंगे। हम लोहे का गगरा रहा साहब, तो वो लोहे के गगरा पर हम नगाड़ा बजाओ सीखी। हमने नशा था कि हम बजाएंगे। श्री राम यादव के साथ आप कितने साल तक रहे? करीब करीब न को तो 25 के ऊपर। ये कैसे गायक रहे? किसी से मिल करके नहीं बिरहा गए। आपको लगता है कि वो इज्जत जो ढोलक वालों को मिलनी चाहिए, टेरी वालों को मिलनी चाहिए, वो इज्जत गायक लोग उनको दे पाते हैं? ये जो नीचे के जो हम लोग कलाकार जो हैं, हाँ। ये अपने की ये समझते हैं कि हमको पैसा, जो समझ गया कि जो मेरे ये नसीब में है वो कहीं नहीं जाएगा। उस समय सबसे अच्छा ढोलक के बजाओ तेरे नजर में केकर? छनु चचा के बाद साधु बजाऊं, साधु के बाद तो उसे कि नहीं आपके बाबूलाल। और उसके बाद इन्हें लोग जितने भी कलाकार बिहार में हैं, जितने लोग इन लोग उड़का बजाते हैं, ढोलक नहीं बजाते हैं, उड़का बजाते हैं। अगर कभी ढोलक वालों ने कहा कि ठीक है आज इनका बिरहा बिगाड़ना है, बीच में ढोलक रोक देना है, तब क्या होगा? आप कल्पना कीजिए कि बिरहा अपने जोम पर हो और अचानक ढोलक फट जाए तो क्या होगा, या ढोलक वाला ढोलक बजाना बंद कर दे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है बिरहा तुरंत ही बेलाइन हो जाएगा और बिरहा बिगड़ जाएगा। जी, ढोलक पहला वो वाद्य है जो बिरहा में आया, और बिरहा एक ऐसे उरूज की तरफ जाने लगा जहाँ चलते चलते उसने बहुत सारे दूसरे वाद्य भी अपनाए। करताल के बाद ढोलक आई, और ढोलक के बाद हारमोनियम आया, और उसके अलावा कठझाल से लेके तमाम सारी चीज़ें आती गईं। नगाड़ा भी आया उसमें, और अवधी के बिरहिया तो ढोलक से ज़्यादा नगाड़े को तरजीह देते हैं। राम कैलाश यादव अगर नगाड़े के साथ बिरहा न गाते तो उनकी गायकी का इतना जो उफान था और जो जलवा था वो शायद न होता। अवधी की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है कि वो नगाड़े के साथ बिरहा गाते रहे लोग। नौटंकी भी अवध से आई, इसलिए उधर से नगाड़ा एक अनिवार्य वाद्य था। भोजपुरी बिरहा में ढोलक का जलवा था, लेकिन कुछ लोगों ने नगाड़ा भी बजाया। आज बहुत सारे ऐसे ढोलक वादक बिरहा के इतिहास में हुए हैं जिनकी ढोलक अगर रिकॉर्ड में है तो उसके सुनते ही पता लगता है कि कितने शिद्दत के साथ उन्होंने अपनी कला को ऊंचाई दी, कितना जलवा बिखेरा। हीरालाल जी के ढोलक वादक छन्नूलाल जी बहुत महान ढोलक वादक थे, और हीरालाल जी की गायकी की कल्पना बिना छन्नूलाल जी के ढोलक के तो संभव ही नहीं है। साधु जी थे, रामदेव जी के ढोलकिया, बाबूलाल थे, अभी शायद बाबूलाल हैं। जी हाँ हैं। और इसके अलावा शिवधर जो परशुराम के बड़े भाई थे, लेकिन अद्भुत व्यक्ति थे, ढोलक के जादूगर थे। ढोलक वादकों में ज़्यादातर दलित समुदाय से लोग आते थे, और वे बिल्कुल बिरहा की जान थे वे लोग। और आज भी जब बहुत सारे वाद्य आ गए हैं, ढोलक वादकों की भूमिका को कभी भी कम नहीं किया जा सकता। एक ऐसे ही ढोलक वादक चंदौली ज़िले के हैं हृदय नारायण जी, जो कि श्री राम यादव के साथ संगत किए और उन्होंने नगाड़े भी बजाए। उनके बारे में किंवदंतियाँ हैं कि उन्होंने अपने नगाड़े की थाप पर सैकड़ों लोगों को नचवा दिया। अब यह किंवदंती कितनी सत्य है और कितनी मजाक का विषय है, ये तो छानबीन करने पर पता लगेगा। लेकिन संयोग से हृदय नारायण जी आज पकड़ में आ गए हैं। चंदौली ज़िले में हम आए हैं तो पकड़ में आ गए हैं, तो उनसे हमने कहा कि क्यों न बातचीत की जाए हृदय नारायण जी से कि वे कैसे ढोलक और नगाड़े की तरफ आए। तो सबसे पहले हृदय नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
मुझे ये बताइए कि आपका गांव कौन सा है? जी हमारा अमरा कहाँ है? जी बसना के पूर्व साइड। पड़ोसे में? जी जी। तो आपका जन्म कब हुआ? और हमारा 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1962 के आप? जी। हाँ, तो लगभग 63 साल के हो गए आप, जी हैं? जी। तो ये मुझे बताइए कि पढ़ाई लिखाई कुछ किए आप? जी पढ़ाई लिखाई कक्षा 2 तक बस? मात्र 2। काहे नहीं पढ़े फिर? उसमें कारण था सर जी कि हमारे बड़े भाई बहुत बढ़िया ढोलक बजाते थे। अच्छा। उसमें वो बजा रहे थे, जैसे आज बाबूलाल भाई हैं हमारे साधु उस्ताद जो हैं, उनको उम्र के लिहाज से वो इलाके में बहुत बढ़िया वो ढोलक बजा रहे थे। तो हम पढ़ के आते तो उनकी ढोलक रहती थी, हम बजाना शुरू कर दिए। अच्छा। तो जी हाँ, तो हमारे पिता भी बजाते थे पहले। क्या नाम था? सुखन राम। अच्छा जी। और भाई आपकी कौन थे, क्या नाम था? श्याम नारायण। सब नारायण। जी हाँ। तो आपके पिताजी किसी बिरहा पार्टी में थे? नहीं, पहले वो जो है गांव में जो होली वगैरह होता था ना, उसमें वो लोग बजाते थे। अच्छा जी। कौन कौन सी कलाएं थी आपके गांव में? हमारे गांव में बजाने वादक तो हमारे गांव में हमारे भाई अच्छे थे। नहीं, कलाएं कौन कौन सी थी? जैसे आपने कहा कि वो नगाड़ा भी था, ये ढोलक भी था। अच्छा जी। तो आप जब ये सब चोरी चोरी सीखने लगे जी, तो फिर आपको कभी कान पकड़ के मना किया गया? जी इतना तक थे हमको, इतने तक हमको मारपीट किए लोग, हमको तालाब में खड़ा कर दिया 12 बजे रात में अरे बाप। कि तुम पढ़ो। हाँ। तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम ढोलक बजाएंगे। उसके बाद हमारे पिताजी कहा कि वो भी पहलवान आदमी थे, कहीं ये नहीं मानेंगे। देखिए बाबू साहब के हमको गोबर फेंकने की लगा दिए। अच्छा। क्योंकि आज इसमें सूचना विभाग यहाँ में आपके विकास भवन में बड़े बाबू हैं राकेश सिंह हैं, तो वो छोटा थे, तो उनके यहाँ हम उनके पिताजी वगैरह थे अवधेश सिंह, तो हमको बहुत मानते थे, अपने घर में रखे थे। तो कहा कि गोबर, जब हम उनका गोबर उठा के किसी के बांस में ले जाकर हम फेंकते थे कि हम बाबू साहब के दरवाजे सब यहाँ से हट जाए। तो हमको बस शौक था कि हम बजाएंगे। अच्छा जी। उसके बाद तो कहाँ कह रहे फलाने, तो आप बनिहरवा तो गोबरा ले जाके हम हमारे बसवा फेंकाला। अच्छा। तो हमारे पिताजी कहना, तो हमारे पिताजी हमके लगना मारे पीटे। तो कहा अवधेश सिंह कहना कि इसको मारिए पीटिए मत, इसको हम सुधार लूँगा। कहा कि मेरे बच्चे को ले जाकर तुम पढ़ाओ लिखाओ, तुम्हारे लिए यही ड्यूटी है। तो उनको हम ले जाके नहवाए धोवा के उनके ले जाएंगे पढ़ाओ लिखाओ के। अच्छा। ले जाएंगे, शनिवार के दिन रहा उनके कॉलेज छोड़े नहीं, अली घरे से उनके माई करने की बचवा मार्केट से सौदा भी ले आया, बचवा के ले आया। तो राकेश सिंह पढ़े नहीं गई ना, वो देतरा हुआ कि आगे सुतल रहना। हम देखली तो हम कही ताकि सुतल हुआ, और रह के हमने पेड़ का बाद रह के पेड़ से उनको बहुत हमने मारा। अच्छा, राकेश को? जी हाँ। हमको मरली तो हम सोचे कम से कम यही बहाने हमको यहाँ से भगा देंगे लोग। तो जब उनको पढ़े के ले जाएं, तो राम जी पाठक हमारे गुरु जी थे बबलू रोड में, वो तबला वगैरह सिखाते थे। तो हम उनके यहाँ जाके 1 घंटा आधी घंटा अपना समय देते थे। तो 1 महीना के बाद वो पूछें कि बेटा बताओ तुम कहाँ से आते हो, यहाँ क्या कारण तुम्हारा है? तुम्हारा बेंजू तबला वो लोग सिखाते थे। हम कुछ नहीं बाबा, हम देखा जाएगा। तो अंत में 1 महीना के बाद पूछा कि ऐसा ही बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो, कैसे हो? तो सारी बात हमने बता दिया। तो हमको नगाड़ा ईंटा बताने लगे। अच्छा। जी हाँ, कि अच्छा तुम्हारा इच्छा है नगाड़ा बजाने का, तो तुम ईंटा सीखो। मैंने ईंटे पर जो है लकड़ी लगा के बजाना? जी। अच्छा। उसके बाद वहाँ से फिर कहने के बाद हमारे पिताजी कहाँ ये नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। तो हमको फिर लेकिन लोग बनारस लेकिन लोग लगली साड़ी बीना। अच्छा जी। और वो जो ढोलक नहीं सिखा रहे हैं, दूसरा काम बता रहे हैं? जी। अच्छा। लेकिन ये हम अपनी जबरी से हम साड़ी कितना बुने आप? ये बनारसी साड़ी बुनते थे 1 साल। 1 साल जी सीखे आप? जी। हाँ। तो उसके बाद तो अभी ढरकी उड़की फेंकने का जी 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 जी। तो ढरकिया के जी हाँ हई हथवा में जो है जी जी वो एक तो लगा रहता है ना जो फंसाते हैं। ढरकी फेंकते थे हम लोग, बूटी वाला निकालते थे हम लोग। तो फिर भी हमको ये शौक था कि हम बजाएंगे। अच्छा। एक वहाँ मालिन रहल, तो गांव शहर में जब बच्चे पैदा हो जाए तो उन लोग शोहर गाँव है, तो हमके ले जा लो जबरी। अच्छा। हम साड़ी बिना न जाके उनके साथ चले लगे बजा वजा के 1 रुपया 8 आना मिल जाए, हमारे लिए वो समय बहुत यह काफ़ी था। तो शोहर उनके साथ बजाते बजाते। ढोलक आ गई थी आपको बजाना? जी हाँ। अच्छा।
जी हल्का फुल्का। ताल पर आप माने जी। स्वर पर ताल दे देते? जी हम औरतों के स्वर पर ताल अब बजाई हम। फिर उसके बाद हम फिर हमारे पिताजी कहना कि ये नहीं मानेगा, तो मेरे नाम से उन लोगों ने पार्टी चलाए। अच्छा। हमारे पिताजी। अच्छा, क्या पार्टी थी? ये मंडली का। अच्छा। तो उसमें लवंडा बच नौटंकी होत रहा। तो अम्मी हम ढोलक बजाई, तो ढोलक बजाई हमारे भैया बजामा, भैया हमारे मालिक की बढ़िया ढोलक बजामा। तो हम लोग गए नवगढ़ में, तो नवगढ़ में गए तो नगाड़ा बजाने वाला वो नहीं गया। नहीं गया तो इन लोग से बात सोचना कि अब क्या होगा, तुम के साथ भी आज नगाड़ा हम बजाएंगे। अच्छा जी। तो कहा कि अरे कभी तुम्हारा नगाड़ा नहीं हम लोग सुने हैं। तो वहाँ से आए तो हम लोहे का गगरा रहा साहब, तो वो लोहे के गगरा पर हम नगाड़ा बजाओ सीखी। अच्छा जी। कहीं दूरी पर ले जाके वो बजाई, हमने नशा था कि हम बजाएंगे। अच्छा जी। तो लगली वजह बजाओ प्रथम नंबर नवगढ़ में। तो लोग गाना क्या करी, तो बाप उनसे तो बाप बढ़िया ही नगरवा बजा रहा है। अच्छा जी। तो अब वही बजाते बजाते साहब, और शुरुआत में हम हब्जुल्ला थे सदराजी के मुसलमान, उनकी पार्टी में हम 5 रुपया नाइट पर लगली बजावा। अच्छा जी। ये 5 की बात है? ये करीब आज को 45 तक। अच्छा, ऊपर होगा नीचे नहीं हुई। अब वो 5 रुपया से करते करते फिर उसके बाद हम फिर धानापुर सूरजलाल की कंपनी में हम लोग 28 साल बजाए। और फिर वहाँ से हटे तो भैया के साथ बिरहा में ढोलक नगाड़ा बजाना शुरू कर दिए चीज़। अच्छा, इनके यहाँ नगाड़ा भी बजाते थे आप? जी बिरहा में, जी हाँ, राष्ट्रपति भवन में। अच्छा। ढोलक नगाड़ा में करीब 7-8 सामान वो वाद्य था, और ढोलक तो एक ही साथ हम बजा रहे थे सर जी। एक साथ ढोलक और नगाड़ा दोनों? जी जी। अच्छा जी। तो ये तो बड़ी साधना की बात है। तो कैसे आप बजा लेते थे? जी देखिए, हम पैर से बजाते हैं नगाड़ा। अच्छा जी। बिरहा में जब आप आए और ये आप शौक से आए, आपको 98 मिली तभी खुश, 5 रुपया मिले तो भी खुश जी। तो परिवार तो आपका शादी वादी तो ही होगी? जी जी। तो पूरी तरह से इसी पर निर्भर थे, तो फिर कैसे पैसा उसमें कितना मिला आपको? सर जी देखिए, आज तक हमने पैसा कभी कीमत नहीं किया। अच्छा। मेरी सोच ये है कि आज तक पैसा कभी कीमत नहीं की। फिर भी कितनी मिली? और आज तो मान ली आज भी पैसा नहीं लेते, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2000, 2500, 3000, 3500 इतना तक हम भेंट लेते हैं। और बिरहा लुप्त होने के बाद फिर हम रामायण में लगते हैं ढोलक बजाने। अच्छा। और नगाड़ा बजाना शुरू कर देते हैं। 10 रुपये कहीं से हम ला लेते हैं अपने परिवार में। मैंने मेहनत से। जी जी। श्री राम यादव के साथ आप कितने साल तक रहे? करीब करीब न को तो 25 के ऊपर 30 नियरावत हुई। अच्छा, 30 नियरावत। जी जी। ये कैसे गायक रहे हैं? जी गायक तो वो अपने ज़माने में वो थे, किसी से मिल करके नहीं बिरहा गाए। अच्छा जी। मैंने गाए तो एकदम दुश्मन की तरह गाए? एकदम दुश्मन थे, किसी के साथ कोई मिलने कोई मतलब नहीं था। हाल चाल होती थी मंच को उतरने के बाद। हाँ, ये तो होता ही है। वहाँ तो करताल है और ढोलक है और गाना है जी। तो आप जो ढोलक और ये बजाते हैं, इतनी कला आपके है पास कि आप पैर से भी बजा लेते हैं जी। तो अब इतने साल हो भी गया, 45 साल आप बता रहे हैं। 45 साल का एक बहुत गहरा परिश्रम। तो अब ये कला आप बता रहे हैं कि अब आप रामचरितमानस वगैरह का पाठ वगैरह जब होता है तो उसमें जाते हैं। जी जी। किसी तरीके से आपका शौक पूरा होता है। जी जी। आजीविका नहीं चलती जी। तो बाकी खर्चा कैसे पूरा करते थे? बस यही मालिक दे रहे हैं। अच्छा। मालिक के सारे इसी के आधार पर हम चलते हैं, ना खेती बाड़ी है, ना नौकरी है, ना चाकरी है। मेरा एक लड़का जो है भोजपुरी लाइन का बहुत बढ़िया वादक है, कलाकार। अच्छा। वो तो अब आज को हो गया करीब करीब 15-16 दिन हो गया उनको गेले के बाद। ये रामायण ही बजाते हैं। अच्छा। भोजपुरी रामायण। अच्छा अच्छा। ये बताइए कि बिरहा वाले कुछ गायक जो है बिरहा के, जी जी, जब मैंने कुछ ढोलक वालों का इंटरव्यू लिया तो उनको बड़ा ख़राब लगा कि ढोलक वालों का इंटरव्यू ले रहे हैं जी। जबकि मैंने ढोलक वालों से यह कहा कि भाई ढोलक वालों, अपना एक संगठन बनाओ और बिरहिया लोगों से कहो कि जब आप ऊंची साई लेते हैं, सट्टा करते हैं बड़े पैसे का और सब रख लेते हैं आप, हम मेहनत करते हैं जी, हम चमड़ा पीटते हैं, वो हारमोनियम जी में हवा भरते हैं, उसमें से सुर निकालते हैं, वो टेरी कहते हैं जी। तो इन लोग सबकी, तो ये बात लोगों को बहुत ख़राब लगी। लेकिन आपको लगता है कि वो इज्जत जो ढोलक वालों को मिलनी चाहिए, टेरी वालों को मिलनी चाहिए, वो इज्जत गायक लोग उनको दे पाते हैं? हाँ, ये बिल्कुल दे पाते हैं सर जी।
अच्छा। एक कलाकार, ये जो नीचे के जो हम लोग कलाकार जो हैं, हाँ। ये अपने की ये समझते हैं कि हमको पैसा, जो समझ गया कि जो मेरे ये नसीब में है वो कहीं नहीं जाएगा, वो तो देंगे। नहीं, वो बहुत कम देते हैं, 700-800 रुपया देते हैं आजकल तो, 800 से ज़्यादा नहीं देते हैं। मैं जी जी जानता हूँ। जी जी। रात भर उनका, अब तो रात भर का कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन बिना ढोलक बजे बिरहा तो कुछ है ही नहीं। जी 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 हाँ? जी जी। अगर कभी ढोलक वालों ने कहा कि ठीक है आज इनका बिरहा बिगाड़ना है, बीच में ढोलक रोक देना है, तब क्या होगा? तो बिरहा गाने वाले को जो ढोलक वाला नहीं बजाएगा तो कलाकार को तो गा लेंगे, वो मत बजाओ। कैसे गाने? वो गा लेंगे अपने बल पर। हमारे हीरा चाचा की झनू गुरु जी मर गए तो उनके में हम 10 दिन हम प्रोग्राम किए। अच्छा। जी, उनके साथ में 10 दिन बजाने के लिए गए। सरकारी प्रोग्राम नहीं था, वो स्वामी जी के यहाँ से मढ़ियान से हम लोग ले गए वो। तो वो कहते थे कि देखो बेटा, जितनी तुम बजा रहे हो तो बहुत बढ़िया तू भाई, क्योंकि श्री राम के साथ रहते हो, तुम मेहनत करते हो, हाँ, उतनी मेहनत मेरे साथ मत करो, हम तो खुद ही बिरहा गा लेंगे, तुम बजाओ। वो तो एक अपवाद आदमी थे, वो तो मैंने अलग ही तरह के आदमी थे। जी। वो तो खड़ी बिरहा भी गा देते थे, तो लगता था कि उसमें तो कुछ, मुझे लगता है कि आवाज़ का इतना बढ़िया जो है जी 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 विस्तार वो किसी कम गवैयों में ऐसा हो पाया कि अपनी खुली आवाज़ में गा रहे हैं, उसमें ढोलक करताल नहीं बज रही, फिर भी गा रहे हैं। जी। तो कहा कि देखो बेटा, इतनी मेहनत करने से नहीं होता है, और कलाकार तुम हो, बढ़िया हो। ये कहने के मतलब कि कलाकार देखो जो गा रहा है ना, उसके नीचे सीढ़ी में रहो, खुद गा लेगा। तुमको बजाना है तुम बजाओ, लेकिन खुद गा लेंगे। हाँ, तो उनके बाद 2-4-10 हमने प्रोग्राम किए उनके साथ में, और उनकी भाव विचार तो हमको बहुत बढ़िया लगा। किन किन गायकों को सुना है बिरहा आपने उनका? अब बिरहा तो लगभग सभी का सुन ले बाटी। अपनी उम्र में रामदेव का, बुल्लू का, हाँ, मान ली 10 दिन जाके हीरा चाचा का प्रोग्राम भी कैली हम। अब मान ली आपका क्या दिया से भेजना, आपको भैया भेजना कि जाके प्रोग्राम कर जा कैली। अब बिरहा तो मतलब सभी के सुन ली सर जी। लेकिन बिरहा में बजाने के लिए सक्षम हम श्री राम यादव के साथ बजाने के बाद मैंने किसी में बजाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अच्छा, ढोलक बजा वाला इतना 1 से 1 धुरंधर ढोलकिया रहने उस समय जी, तो उस समय सबसे अच्छा ढोलक के बजाओ तेरे नज़र में केकर जगह हो? देखिए सर जी, सबसे सुंदर छन्नू चचा के बाद साधु बजाऊँ, साधु के बाद तो कि नहीं आपके बाबूलाल, अब उसके बाद इन्हें लोग जितने भी कलाकार बिरहा में हैं, जितने लोग इन लोग उड़का बजाते हैं, ढोलक नहीं बजाते हैं, उड़का बजाते हैं। एक कोई ढोलक सम्राट भी है कहीं चंदौली में कोई? देखिए लोग कलाकार बताते हैं सम्राट, लेकिन सम्राट उसको कैसे मानेंगे? सम्राट का मतलब सर जी, सम्राट का मतलब ये होता है कि हर विभाग में तुम बैठ के बजा लो, हर विभाग को तुम कवर कर लो, तो उसको सम्राट कहते हैं। अच्छा, आजकल दूसरी चीज़ ये मैं देखता हूँ बिरहा में कि बिरहिए की आवाज़ निकले न निकले जी, ढोलक हारमोनियम की आवाज़ इतनी भयानक निकलने लगेगी जी, ऐसा लगता है कि ये बंद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी जी। ढोलक के और हारमोनियम के शोर में सुनाई नहीं पड़ता किसी गायक का कि असली आवाज़ क्या है, लेकिन हीरालाल जी गाते थे, मजाल है कि ढोलक वाला ऊपर हो जाए। कभी नहीं, कभी नहीं। ढोलक गाते थे, ढोलक तो गायक के नीचे रहना है। हाँ, तब पीछे पीछे चलेगी ना। जी हाँ, गायक का आवाज़ है तो 20 है, तो हमारा ढोलक का आवाज़ 17-18 होना चाहिए। लेकिन माइक लगा लेते हैं लोग, चचड़। सर जी हम वो लोग 2-2-3 चाटी बांधते हैं, हम एक ही चाटी बांधते हैं। चाटी मतलब फटकिन्ना। अच्छा, ये जो जी हाँ अंगुली में लगाते, हाँ, सीख लगाते। जी हाँ, तो उनका नर माद कोनो पता नहीं है। अच्छा, इसमें नर माद क्या होता है? मतलब कि ये जो है, हाँ, ये जो है सर जी ना, ये बहुत टाइट होगा। अच्छा, इसमें भी लगाने को टाइट होगा, तो दोनों बराबर हो गया। तो ऐसे जो बजाएंगे जी, तो फटाफट जो है आवाज़। हाँ, तो यो फट गई तो यो फटक गई में कोनो सिलो का मतलब नहीं है। हमने सब दिन बजाया तो एक चाटी बनाया, इसे बजाए, मतलब ये स्वर जो ऊपर उलोज है, ये जो है बंदिश में मतलब कि बांध लेगा ये जी, तो उसका आपको मज़ा मिलता था। जी जी, है? तो ढोलक किसी न किसी रूप में तो बजती ही रहेगी। जी जी, और आप अभी बजा ही रहे हैं। जी जी। ये पूरा जो 45 साल की यात्रा है जी, वो कितनी मज़ेदार आपको लगती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ घूमे इसके? देखिए सर जी, ये बिरहा के लाइन से हट के
हमने टिकट लाइन बम्बई में भी प्रोग्राम किया 1 महीना अच्छा जी, और नौटंकी में काम किया, धने में बजाए हमने अच्छा, धनई खरुल्ला। जी। हाँ और रामकटोरा में रहते थे मकुंदी भाड़, हाँ, मुकुंदी भाड़। उनके में हम बजाए। ये लोग खत्म हो गए कि अभी जीवित है? नहीं, लोग मर गए सर। सब मर गए? जी हाँ, उनकी सब कंपनी सब बिखर गई, खत्म हो गए सर जी। तो वो तो मामला ही पलट गया धीरे धीरे। जी, लगता है कि बिरहा ने ही उनको एकदम वो कर अब दिया। नगाड़ा तो कोई सुनना नहीं पसंद करता है सर जी इस समय। हाँ, इस समय। लेकिन मुझे लगता है नगाड़ा अगर बजने लगे तो लोग क्यों नहीं। अच्छा, दफला नगाड़ा वाले जो वो तो उसको आपने बताया है ना कि वो बाजा अनहद बाजा था। वो बाजा के अलावा कि सारे बाजाएं फेल हो जाती थी उस समय। अरे हमारे गांव के बगल में एक सिंगार नाम के थे, वो डफला नगाड़ा बजाओ तो अपने जमाने का, कि खुद वो डफला अकेले बजाओ, अकेले नाचें। क्या बात है, वाह। आज उनके परिवार में कोई बजाने वाला है नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।